हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम एसआई का प्रॉब्लम आपको बता रहे थे, साधारण ब्याज का सवाल हम लोग कर रहे थे। आज फिर हम लोग आगे कंटिन्यू साधारण ब्याज ही पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम आपको सवाल नंबर 13 तक करवाए थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सवाल नंबर 14 अपना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको सवाल बताते हैं। सवाल है अपना, द discount on a certain sum of money due at the end of 2/1/4 years at 2/2/3% per annum is ₹78. Find the sum of ठीक है, फाइंड द सम कह रहा है। किसी विशेष राशि पर किसी विशेष राशि पर 2/1/4 4 वर्ष के अंत तक 2/2/3% वार्षिक से छूट 78 रुपया हो तो धनराशि क्या होगा? छूट 78 रुपीज हो, 78 रुपीज है तो धनराशि क्या है? तो वह धनराशि क्या होगा या क्या है? ठीक है, चलिए ऑप्शन बता रहे हैं आपको। ₹170 1270। ऑप्शन नंबर बी ₹1300। ऑप्शन नंबर सी ₹1378 और ऑप्शन नंबर डी ₹1400। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है आपसे कि किसी विशेष राशि पर 2/1/4 वर्ष के अंत तक 2/2/3% वार्षिक से छूट 78 रुपीज हो तो धनराशि क्या होगा? कह रहा है कि अच्छा, कहीं कहीं आपको ये छूट का मतलब क्या है, एसआई के बारे में बोला, साधारण ब्याज। ठीक है, आप बहुत सा ऐसा चीज़ सुनते होंगे जिसका एक शब्द का कुछ अलग शब्द भी रहता है, अलग मीनिंग होता है। तो छूट मतलब क्या है? साधारण ब्याज 78 रुपया हो तो धनराशि क्या होगा? आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। ठीक है, छूट आपको एसआई दे दिया है, वर्ष है आपके पास, दर है आपके पास और एसआई दे दिया, सिंपल साधारण ब्याज दे दिया आपको। पूछ रहा है आपसे धनराशि क्या होगा। ठीक है,
वह धनराशि क्या होगा, किस पे धनराशि क्या होगा कि 2.1/4 वर्ष, वर्ष क्या टाइम, क्या आपके पास टाइम पीरियड ये है आपका, वर्ष के अंत तक इतना परसेंटेज 2/3% वार्षिक से छूट, वार्षिक से छूट, वार्षिक से साधारण ब्याज उसका 78 रुपया है, 78 रुपीज है, तो वह धनराशि क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे क्या होगा। ठीक, तो क्या होता है मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर क्या होता है SI इंटू 100/R/T। ठीक, SI क्या आपका 78 रुपीज, 100/R क्या आपका, R दिया हुआ है 3×2 = 6, 6×2 = 8, 8/3 इंटू और 4×2 = 8, 9/4, 3×3 = 9, कट गया, 4×2 = 8, ये भी कट गया आपका, 3×2 = 6, क्या हो जाएगा 78, 7800, 78, 78, 7800/6। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, अब इसको कैंसिल करना है। ठीक, 13×6 = 78, 00, 1300, सॉरी 1300, 1300 रुपया। ठीक है, पी आपका क्या निकला 1300। 1300 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर बी। क्या सवाल में दिया क्या होगा, जो डाटा आपके पास उपलब्ध है क्या निकालना है। देखिए सवाल बनाने का बस तरीका एक ही होता है, सबसे पहले आप सवाल को पढ़ें, सवाल में क्या क्या डाटा दिया हुआ है, क्या क्या गिवन डाटा है, क्या आपको निकालना है। ठीक, बस। और जब किसी भी सवाल में अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहे उसमें सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपसे पूछ क्या रहा है, और जो पूछ रहा है और उसके बाद डाटा क्या क्या दिया हुआ है, बस फॉर्मूला पुट कीजिए, कैलकुलेशन आपको आता है तो सवाल यूं तुरंत बन जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन करेंगे आप लोग। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, चलिए राइट डाउन कर लिए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 14 हो गया, सवाल नंबर 15। ठीक, कह रहा है यदि द percentage amount is rupees 87,715 with 8% rate of इंटरेस्ट, 8% क्या है उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन फेयर इन 4 ईयर, सॉरी इन 4 ईयर, then what was the principal
was the principal amount, प्रिंसिपल अमाउंट। आपसे पूछ रहा मूलधन, फिर पूछ रहा है सवाल कर रहा है यदि 8% ब्याज 8% ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि 87,750 रुपया हो जाती है तो मूल राशि ज्ञात करें। तो मूल राशि ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है आपको 87,456.34। दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको 66,477.2। तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपको 95,896.98। चौथा ऑप्शन दे रहा है आपको 96,345.6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि 87,750 रुपया हो जाती है तो मूल राशि ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है आपसे? मूल राशि प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, रेट दिया हुआ है आपका 8%, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक, अच्छा, यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि 87,750 रुपया हो जाती है तो मूल राशि ज्ञात करें। प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे मूल राशि। अच्छा, अमाउंट बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका, मिश्रण बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। मूल राशि पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए हम यहाँ से निकालेंगे एसआई का अमाउंट पी और इस एसआई का क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एक पी ये हो जाएगा आपका इंटू टी इंटू 4 अपॉन 100। ठीक है, चलिए इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 100 पी, ये आपका क्या हो जाएगा 32 पी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माफी चाहते हैं। ठीक है, चलिए दिया हुआ है। अच्छा, अमाउंट बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी प्लस एस आई। ठीक, मिश्रधन आपका दिया हुआ है, पी आपसे पूछ रहा है, मिश्रधन दिया हुआ, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 87,750 रुपया। ठीक है, इक्वस टू एक पी। ठीक, और एक पी मान लेते हैं और एक क्या होता है
सॉरी मिश्रधन बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई। पी प्लस एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। तो पी अपॉन आर, आर आपका क्या दिया हुआ है, चलिए हम यहाँ से बनाते हैं आपको, ठीक है। मिश्रधन आपको दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ मिश्रधन आपको 87,750 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, ए बराबर फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई, ठीक। तो 87,750 रुपया प्लस पी इंटू एस आई होता है पी इंटू आर इंटू टी। पी इंटू आर आपका क्या है, 8% है, टी आपका 4 वर्ष है, अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 चौक 32 पी, ठीक है। इसका 100, इसको देखिए, इसको यहाँ से इतना इधर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस नहीं होने के कारण हम इस साइड कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 पी प्लस 8, एक 100, 8 चौक 32, 32 पी, ये हो जाएगा 32 पी, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 132 पी अपॉन 100। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के बाद 132 पी अपॉन 100, 87,750 रुपया अपॉन 132 पी अपॉन 100, ठीक है। अब 132 क्या हो जाएगा, इससे ये गुना हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा 132 पी इंटू 87,750 इंटू 100, देयरफॉर पी बराबर क्या हो जाएगा 87,750 इंटू 87,750 इंटू 100 अपॉन 132। इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे। ये आपके लिए हम होमवर्क एज ए होमवर्क छोड़ दिए हैं, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके आप हमें कमेंट में आंसर करें, जवाब दें, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि कितने बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं। अब इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। 87,750 इंटू 100 अपॉन 132। इसको कैलकुलेशन करने के बाद वैसे हम ऑलमोस्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बहुत इजी कैलकुलेशन ना कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। मिश्रधन दिया हुआ था आपका, बस आपसे पूछ रहा था प्रिंसिपल, ठीक। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अरविंद इन्वेस्ट a sum of 1st January 2022, सॉरी 2012, ठीक, एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% per annum
पर एनम इन बैंक हर received rupees 3,144 1 7 अगस्त 2012 from bank how much from bank how much many he invest in bank ठीक है। कह रहा है अरविंद जो है ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की उसे 3144 रुपया की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। उसे कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी। चलिए ऑप्शन रहेगा आपका 3080, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका 2500 रुपीज, तीसरा रहेगा आपका 3000, चौथा रहेगा आपका 3100। ठीक है, ऑप्शन दे दिया आपको। चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उससे 3144 रुपये की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। उसे कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी। सवाल कह रहा है कि अरविंद जो है बैंक में, ठीक है, एक धनराशि, जो धनराशि है, जो भी मूलधन है वो, ठीक, अरविंद ने 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% के इंटरेस्ट से क्या किया, निवेश किया, इन्वेस्ट किया। ठीक,
8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, फिर उस निवेश करने के बाद जो उसका इंटरेस्ट आया 3144 रुपये की धनराशि उसको प्राप्त हुआ। कब तक? 7 अगस्त 2012 को, ठीक, बैंक से प्राप्त हुई। ठीक, उसे कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी? कह रहा है कि अरविंद कितना प्रिंसिपल अमाउंट उस बैंक में इन्वेस्ट किया था, जो कि उसको 3144 रुपया, ठीक है, 3144 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। समझे? चलिए अब इस सवाल को बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो टाइम निकाल लेते हैं। 1 जनवरी से 7 अगस्त तक है, तो हम आपको टाइम निकालने के लिए बताए हैं। 1 जनवरी से क्या है, 7 अगस्त तक है। जब आप टाइम पीरियड निकालिएगा, ये हम आपको बता चुके हैं, बहुत सारे सवाल में करवा चुके हैं। तो 219 दिन आएगा। ठीक है, ठीक। अब 219 दिन को हम बताए थे, महीने को बताए थे कि साल में चेंज करेंगे तो किससे भाग देंगे, किस संख्या से भाग देंगे, वो भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, ये बराबर क्या होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल अपॉन सिंपल इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट, कितना प्रिंसिपल वो बैंक में जमा किया, जो कि उसको इतना ब्याज आया। एसआई आपका भी दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ, प्रिंसिपल निकालना है, और एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, और उसमें क्या है, आपको रेट दिया हुआ है। ठीक, और टाइम दिया हुआ है, टाइम निकालिए हम लोग। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये अमाउंट, क्या है आपके पास 3144 रुपया प्रिंसिपल हो गया आपका, प्लस एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर। आर आपका क्या है 8%, और समय क्या है 219, चेंज करेंगे साल में 365 से भाग दे देंगे। ठीक है, हंड्रेड इंटू 305। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 3144 रुपया, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, तिहत्तर से काटिए, 73 तिया 219, 73 पचे 365। ठीक, 365, 8 तिया 24, 24 पी हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 से काटिए, 2 चौक 8, 50, 2 दूनी 4, 25, 25 पचे 100, 2 तिया 6, ये आपका हो जाएगा 6p अपॉन 25 पचे 125 और प्लस में p। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 125 125 125 p प्लस 6p 125 और जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 25 31 131 p अपॉन 125। ठीक है, अब क्या है 131 p अपॉन 125 बाय क्रॉस कर देंगे, क्या आ जाएगा 131 p इंटू इक्वल टू 3144 इंटू 125। ठीक है, देयरफॉर p निकालेंगे हम लोग 3144 इंटू 125 अपॉन 131, इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, इसको जब आप कैंसिल कीजिएगा तो
आपका आंसर आएगा 3000। हम डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आपका आंसर आएगा आपका 3000। ठीक है, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट हम कैलकुलेशन कर दिए, अब कुछ नहीं करना है, बस इसको कैंसिल करना है, इसको करना है, 3000 आएगा। अगर जिससे नहीं हो कैलकुलेशन आप हमें कमेंट करें, ठीक है, फिर हम आपको जो छोटा सा एक पॉइंट बचा हुआ कैलकुलेशन करके बता देंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर हम सवाल पे ही चर्चा करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, मेहनत कीजिए आप भी मेरे साथ। ठीक, और जब तक हमारा चैनल आगे ग्रो नहीं करेगा तब तक हम डिजिटल बोर्ड नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो इस बोर्ड पे ही काम चलाइए, वो आपका काम है। आप हमारी यूट्यूब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मच के दम भर। ठीक है, ताकि हमारा भी चैनल ग्रो करे। और हमारे यूट्यूब चैनल NK एकेडमी को सब्सक्राइब करें। जो भी हमसे कंटेंट बन पा रहा है, ठीक, जो भी एग्जाम का लेवल है, SSC का क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन वाइज, ठीक है, तो आप हमें देखें। बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ फिर हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।